नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सृष्टि से पहले क्या था? क्या वहाँ सिर्फ अंधेरा था या कोई गूढ़ रहस्य छिपा था जो आज भी हमारे दिमाग को उलझाए रखता है? पद्म पुराण एक ऐसी रहस्यमयी सत्यता खोलता है जो आपको चकित कर देगी। सृष्टि से पहले न समय था, न स्थान, न कोई भौतिक रूप, बस परम ब्रह्म की असीम शक्ति मौजूद थी। क्या 2025 में हम इस अनंत रहस्य को समझकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं? जी हाँ, आज हम पद्म पुराण सृष्टि से पहले क्या था पर एक गहन और रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस ग्रंथ के अनुसार सृष्टि का उद्गम एक दिव्य संकल्प से हुआ था जो ब्रह्मांड की हर चीज को आकार देता है? तो तैयार हो जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस ज्ञान, चमत्कार और आत्मिक जागृति के अनंत सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु की महिमा, सृष्टि के चक्र, 4 युगों और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को करीब 55,000 श्लोकों में समेटे हुए है। ये ग्रंथ हमें जीवन, मृत्यु, कर्मफल और सृष्टि के उद्गम के रहस्यों की गहराई में ले जाता है। हम पद्म पुराण सृष्टि से पहले क्या था को विस्तार से जानेंगे, जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उससे भी पहले की अवस्था की प्रेरक और प्रामाणिक जानकारी देगा। तो चलें इस प्राचीन ज्ञान के अनंत महासागर में। सृष्टि से पहले का दृश्य, परम ब्रह्म और शून्यता। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि से पहले कोई भौतिक जगत नहीं था, न सूरज, न चांद, न पृथ्वी और न ही समय या स्थान का अस्तित्व। यह अवस्था शून्यता या अव्यक्त कहलाती है, जहाँ केवल परम ब्रह्म असीम, निर्गुण और सर्वव्यापी चेतना अस्तित्व में था। ये ब्रह्म न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही इसके कोई रूप या सीमाएं हैं। एक श्लोक में कहा गया है, ततः शून्यम सर्वम आसीत् तस्मिन् ब्रह्म एकमेव च, अर्थात सब कुछ शून्य था और उसमें केवल ब्रह्म ही था। क्या ये विचार आपको आश्चर्यचकित करता है कि कुछ भी न होने की अवस्था में भी एक शक्ति मौजूद थी? अपनी प्रतिक्रिया और जिज्ञासा कमेंट में साझा करें। सृष्टि की उत्पत्ति, दिव्य संकल्प और प्रलय। पद्म पुराण बताता है कि सृष्टि की शुरुआत तब हुई जब परम ब्रह्म ने अपने दिव्य संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। ये संकल्प सत्य, सत्य और असत्य, असत्य से परे था, जो ब्रह्मांड के 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को जन्म देता है। पहले आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु और धीरे धीरे अन्य तत्वों के साथ सृष्टि का विस्तार हुआ। इसके पहले प्रलय की अवस्था थी, जहां सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में विलीन हो जाता है और फिर नई सृष्टि का चक्र शुरू होता है। इस चक्रीय प्रक्रिया में हर युग का अपना महत्व है और यह ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाता है। क्या आप इस चक्रीय प्रक्रिया को और गहराई से समझना चाहते हैं? अपने सवाल कमेंट में पूछें। सृष्टि से पहले की अवस्था, ऋषियों की जिज्ञासा। पद्म पुराण में ऋषियों ने भगवान से सृष्टि के उद्गम का प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, जब कुछ भी नहीं था तो सृष्टि कैसे हुई? भगवान ने उत्तर दिया कि सृष्टि उनके इच्छा शक्ति और ज्ञान से उत्पन्न हुई। एक कथा में ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तपस्या से यह रहस्य जाना कि सृष्टि से पहले केवल ब्रह्म की चेतना थी, जो समय और स्थान से परे थी। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि सृष्टि का मूल स्रोत आध्यात्मिक शक्ति है, न कि केवल भौतिक पदार्थ। क्या ये कथा आपको प्रेरित करती है या आपके मन में और सवाल उठते हैं? अपनी राय बताएं। सृष्टि के प्रारंभिक चरण, ब्रह्मा का जन्म। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के सृजनकर्ता बने। ब्रह्मा ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्रकट किया और सृष्टि को आकार देना शुरू किया। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और ब्रह्मा ने मनुष्य, देवता, असुर और अन्य जीवों को सृजित किया। सृष्टि से पहले की शून्यता से इस विस्तार की कल्पना आपको कितनी रोमांचक लगती है? क्या आप इस प्रक्रिया में किसी खास पहलू को जानना चाहते हैं, जैसे वेदों की उत्पत्ति? अपनी सोच और सुझाव साझा करें। सृष्टि से पहले का समय, काल और अकाल। पद्म पुराण कहता है कि सृष्टि से पहले काल, समय का अस्तित्व नहीं था। समय केवल सृष्टि के साथ शुरू हुआ, जब ब्रह्मा ने सृजन का कार्य शुरू किया।
इससे पहले की अवस्था अकाल थी, जहां न तो बीता हुआ समय था, न भविष्य और न वर्तमान। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि ब्रह्म समय और स्थान से परे है और सृष्टि का आधार उसकी इच्छा शक्ति है। क्या ये विचार आपके दिमाग में नए सवाल उठाता है, जैसे कि समय की उत्पत्ति कैसे हुई? अपने विचार और जिज्ञासा कमेंट में लिखें। सृष्टि से पहले की शक्ति, भगवान विष्णु की भूमिका। पद्म पुराण में भगवान विष्णु को सृष्टि के संरक्षक और उद्गम का आधार माना गया है। सृष्टि से पहले वह योग निद्रा में लीन थे और उनकी शक्ति से ही सृष्टि का चक्र प्रारंभ हुआ। एक कथा में विष्णु ने अपने संकल्प से ब्रह्मा को जन्म दिया और उन्हें सृष्टि का दायित्व सौंपा। ये हमें बताता है कि सृष्टि का मूल स्रोत एक चेतन शक्ति है जो भौतिकता से परे है। क्या आप भगवान विष्णु की इस भूमिका को जानकर प्रभावित हुए या आपके मन में और जानने की उत्सुकता है? अपनी प्रतिक्रिया दें। सृष्टि से पहले की कथाएं, प्रेरणा और सबक। पद्म पुराण में सृष्टि से पहले की कई कथाएं हैं जो हमें प्रेरणा और जीवन के सबक देती हैं। पहली कथा में ऋषि नारद ने तप से जाना कि सृष्टि से पहले केवल ब्रह्म था और उन्होंने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को सिखाया। दूसरी कथा में एक योगी ने ध्यान में देखा कि शून्यता में भी एक दिव्य शक्ति मौजूद थी जो सृष्टि की नींव बनी। तीसरी कथा में ब्रह्मा ने सृष्टि शुरू करने से पहले विष्णु से मार्गदर्शन मांगा और उनके आशीर्वाद से कार्य शुरू किया। चौथी कथा में एक ऋषि ने बताया कि शून्यता में ब्रह्म की उपस्थिति ही सृष्टि का आधार है। पांचवी कथा में एक भक्त ने तप से जाना कि ब्रह्म की इच्छा ही सृष्टि का कारण है। छठी कथा में एक राजा ने इस ज्ञान से अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि सृष्टि का आधार आध्यात्मिकता और चेतना है। कौन सी कथा आपको प्रभावित करती है और उससे आपको क्या सबक मिला? बताएं। सृष्टि का विस्तार, 4 युगों का चक्र। पद्म पुराण सृष्टि के विस्तार को 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग के चक्र के रूप में वर्णित करता है। सृष्टि शुरू होने के बाद सतयुग धर्म और शांति का युग था, जहां लोग लंबी आयु और आध्यात्मिकता में रमे थे। इसके बाद त्रेता युग में राम का युग आया, जहां धर्म थोड़ा कमजोर हुआ। द्वापर युग में कृष्ण का समय था, जहां भक्ति और ज्ञान का संगम हुआ, और अब कलियुग में हम रहते हैं, जहां अधर्म और भौतिकता बढ़ी है। ये चक्र सृष्टि के अनंत स्वरूप को दर्शाता है। क्या आप इन युगों के बारे में और जानना चाहते हैं और उनका आज के जीवन से क्या संबंध है? अपनी रुचि कमेंट में साझा करें। 2025 में सृष्टि के रहस्य का आधुनिक महत्व। 2025 में जब हम तनाव, तकनीकी उन्नति और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं, पद्म पुराण का ये ज्ञान हमें शांति, उद्देश्य और आत्मिक उन्नति की राह दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि सृष्टि का मूल स्रोत चेतना और संकल्प है, जो आधुनिक जीवन में मानसिक संतुलन और नैतिकता ला सकता है। एक कथा में एक भक्त ने इस ज्ञान को अपनाकर तनाव और असंतोष से मुक्ति पाई, जो हमें आज के संदर्भ में प्रेरित करता है। क्या आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, जैसे दैनिक ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव या आत्मचिंतन? अपने कदम, व्यक्तिगत अनुभव और प्रगति कमेंट में साझा करें, ताकि हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। सृष्टि की अवधारणा ने हिंदू संस्कृति को आकार दिया। दीपावली में प्रकाश और नवजीवन का उत्सव, होली में प्रकृति और एकता का जश्न, गंगा स्नान में शुद्धि और मोक्ष की कामना, और यज्ञों में प्रकृति का सम्मान। प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि को दिव्य संकल्प से जोड़ा, जो आज भी हमारे मंदिरों की वास्तुकला, वेदों के मंत्रों और त्योहारों में दिखता है। 2025 में ये हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने, सत्यता और नैतिकता को बढ़ावा देने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। क्या आप इन परंपराओं में सृष्टि की झलक देखते हैं? शायद पूजा में ब्रह्म की प्रार्थना, दान के संस्कार या ध्यान की प्रथा। अपनी सांस्कृतिक यादें, परंपराएं और अनुभव कमेंट में साझा करें। सृष्टि का दर्शन, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तुलना। पद्म पुराण का सृष्टि रहस्य विज्ञान से भी मेल खाता है। जहां बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट से बना, वहीं पद्म पुराण इसे ब्रह्म के संकल्प से जोड़ता है। दोनों में एक समानता है, एक शुरुआती बिंदु से विस्तार। लेकिन पद्म पुराण चेतना को मूल स्रोत मानता है, जो विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है।
क्वांटम भौतिकी में भी चेतना की भूमिका पर चर्चा हो रही है, जो इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाता है। क्या आप इस तुलना को और गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे क्वांटम भौतिकी और ब्रह्म का संबंध, या ब्रह्मांड के विस्तार की गति? अपनी रुचि और सुझाव बताएं। व्यक्तिगत विकास और सृष्टि का ज्ञान। सृष्टि के रहस्य को समझना हमारे व्यक्तिगत विकास को गहराई से प्रभावित करता है। ये हमें सिखाता है कि जैसे ब्रह्म ने सृष्टि को संकल्प से बनाया, वैसे ही हम अपने जीवन को सकारात्मक सोच, ध्यान और आत्मा अनुशासन से आकार दे सकते हैं। एक कथा में एक ऋषि ने इस ज्ञान से आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति पाई और अपने समुदाय को प्रेरित किया। क्या आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, जैसे लक्ष्य निर्धारण, दैनिक ध्यान या दूसरों की मदद? अपनी योजना, शुरुआती कदम और प्रगति कमेंट में साझा करें, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। सृष्टि और मानव जीवन, नैतिकता और कर्तव्य। पद्म पुराण सिखाता है कि सृष्टि का उद्देश्य मानव जीवन को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाना है। सृष्टि से पहले की शून्यता हमें याद दिलाती है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो भौतिक शरीर से परे है। एक कथा में एक राजा ने इस ज्ञान से अपने कर्तव्यों, दान, धर्म और सेवा को पूरा किया और अपने राज्य को समृद्ध किया। क्या आप इस नैतिकता को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, जैसे दूसरों की मदद, सत्य का पालन या पर्यावरण संरक्षण? अपने संकल्प और अनुभव बताएं। सृष्टि का प्रभाव, प्रकृति और पर्यावरण। पद्म पुराण सृष्टि को प्रकृति के साथ जोड़ता है। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सृष्टि की नींव हैं, और इनका संतुलन मानव जीवन के लिए जरूरी है। एक कथा में एक ऋषि ने प्रकृति की रक्षा के लिए तप किया और बारिश लाकर सूखे को दूर किया। 2025 में जब पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है, ये हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी सिखाता है। क्या आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कदम उठाएंगे, जैसे पेड़ लगाना या पानी बचाना? अपने विचार साझा करें। सृष्टि का दार्शनिक पहलू, आत्मा और ब्रह्म का संबंध। पद्म पुराण कहता है कि सृष्टि से पहले की शून्यता में आत्मा और ब्रह्म एक थे। सृष्टि के बाद आत्मा भौतिक शरीर में बंध गई, लेकिन मोक्ष के माध्यम से वह फिर ब्रह्म में विलीन हो सकती है। ये दर्शन हमें आत्मचिंतन और मुक्ति की ओर ले जाता है। एक कथा में एक योगी ने इस सत्य को जानकर जीवन का उद्देश्य समझा। क्या आप इस दार्शनिक पहलू को और गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे आत्मा की यात्रा? अपनी रुचि बताएं। आउट्रो। दोस्तों, आज हमने पद्म पुराण सृष्टि से पहले क्या था को गहराई से जाना। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्य, आत्मिक शक्ति और जीवन के उद्देश्य की ओर ले गया। ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली कथा न चुकें। अगला विषय सुझाएं, शायद 4 युगों का रहस्य, भगवान विष्णु की लीला या कर्मफल का दर्शन। जय धर्म, जय पद्म पुराण। फिर मिलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। नमस्ते।